विकास की शादी माला नाम की लड़की से हो जाती है और वो उसको लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी सुहागरात के लिए कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है तो सोचने लगता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को मेरी बुरी आदत के बारे में पता चले। अगर आज मैं यहाँ पे इसके संग सो गया तो इसको पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर मैं अभी रूम से बाहर गया तो माँ मुझसे 1000 सवाल करके मेरा सर खा जाएंगी। क्या हुआ जी, आप कौन से ख्याल में खो गए हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं छत पर जाके सो जाता हूँ। ये सुनते ही माला हैरत में पड़ जाती है कि जिस दिन उसकी सुहागरात है और उसका पति छत पर सोने की बातें क्यों कर रहा है। माला रोने जैसा मुंह बनाकर बोलती है, वो जी, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? आपका किसी और से चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? विकास घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे पसंद हो, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। विकास माला के साथ सो जाता है। थोड़ी देर गुजरने के बाद अचानक से विकास उठ जाता है। ओह गॉड, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? आज फिर से मैंने बेड पर सूसू कर दिया। अब मैं क्या करूं? माला ये सब देखेगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं जल्दी से यहाँ पर पानी गिरा देता हूँ जिससे माला को पता नहीं चलेगा। विकास ये सोचकर अपने बेड पर पानी गिरा देता है और माला को उठाते हुए बोलता है, माला, माला, देखो मेरे तो बेड पे पानी गिर गया है। ओह जी, आपने इतनी रात को बेड पर पानी कैसे गिरा दिया? विकास कुछ नहीं बोलता। माला बेडशीट बदल लेती है। फिर सुबह हो जाती है और फिर से रात होते ही विकास अपनी पत्नी के पास आता है और बैठकर सोचने लगता है, आज फिर से मैं बेड पे पानी गिरा दूंगा माला के उठने से पहले, जैसे मैंने शादी वाले दिन किया था। आप क्या सोच रहे हो इतनी देर से? मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझसे आप बात तो कीजिए। हम कल बात कर लेंगे, आज मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। ठीक है जी। विकास सो जाता है लेकिन माला को नींद नहीं आती। वो आंखें बंद करके लेटी रहती है। तभी थोड़ी ही देर में विकास सूसू कर देता है और अचानक नींद से जाग जाता है। माला जानबूझकर चुप रहती है और इतने में विकास पानी बिस्तर पर गिरा देता है और माला को उठाते हुए बोलता है, माला, माला, देखो मेरे तो बेड पे पानी गिर गया है, मैं तो गीला हो गया। मैंने आपको पानी का जग गिराते हुए देख लिया था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ आ गया है। तुम इतनी बड़ी होकर बिस्तर पर ही सूसू कर देते हो। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। लोगों को प्यार करने वाला पति मिलता है, पैसे वाला पति मिलता है, हैंडसम पति मिलता है, और बुरी किस्मत हो तो भिखारी भी मिल जाता है। लेकिन हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे सूसू करने वाला पति मिल गया। अरे माला, प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? आप और आपके परिवार वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। शादी से पहले तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। हमारा बेटा बहुत समझदार है, अच्छा काम करता है। तो ये है तुम्हारे अच्छे काम। अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अच्छा जी, गलती आपकी नहीं है, गलती तो आपके घर वालों की है। उन्होंने आपको कभी सुधारने की कोशिश ही नहीं की होगी। ये बात सुनकर विकास पुरानी बातें याद करने लगता है। अरे ये क्या हो गया? आज फिर से वही हो गया। मम्मी के आने से पहले मैं कपड़े बदल लेता हूँ, नहीं तो फिर से मेरा मजाक उड़ेगा। इतने में विकास की माँ शोभा आ जाती है। मम्मी को देखकर विकास बिस्तर में घुस जाता है और रजाई ओढ़ लेता है। अरे अभी तक बिस्तर पर हो, चलो उठो जल्दी, नहा लो जाकर, फिर नाश्ता कर लेना। उठ जाऊंगा माँ, अब जाओ। नहीं, अभी उठो। और तुम मेरे सामने बिस्तर क्यों नहीं हटा रहे? कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं माँ, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, सब समझती हूँ। आज भी गंगा जमुना बहा दिया ना तुमने। नहीं माँ, नहीं। शोभा विकास की रजाई खींच लेती है और देखकर उसे हंसने लगती है। देखा, मैंने कहा था ना, माँ हूँ तुम्हारी, सब जानती हूँ। तुम इतना सूसू लाते कहाँ से हो? माँ, आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं? तो क्या करूँ बेटा, तुम भी तो सुधरते नहीं हो। कितनी बार कहा है रात को सूसू करके सोया करो, लेकिन तुम्हें तो बिस्तर पर स्विमिंग पूल बनाना पसंद है। चलो अब नहा लो जाकर, नहीं तो तुम्हारे साथ बैठकर कोई नाश्ता भी नहीं करेगा। शोभा वापस रसोई में चली जाती है
और विकास नहाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। सुन ले बेटा, अब मैं थक जाती हूँ। रोज रोज मुझसे गीला बिस्तर साफ नहीं होगा। तुम शादी कर लो और अपनी पत्नी से बोलना कि रोज बिस्तर पर मैं सूसू करता हूँ, मेरा बिस्तर धो देना। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। इसकी शादी करा दी तो यह हमारी नाक कटा देगा। क्यों नहीं जी, अब इसकी उम्र हो गई है शादी की। उम्र तो हो गई शादी की, पर इसकी हरकतें तो बच्चे वाली है। अरे जब ये अपनी ससुराल में नदियां बहाएगा तो इसकी सास क्या बोलेगी? हमारे दामाद जी में अभी भी बचपना है, वो बच्चों की तरह ही बिस्तर पर सुसु कर देता है। और इसकी सालियां भी इसकी तारीफ करेंगी, हमारे जीजा जी टाइम बचाते हैं इसलिए वो बिस्तर पर ही सुसु कर देते हैं ताकि बाथरूम जाने में टाइम खराब ना हो। विकास सोच ही रहा होता है, तभी माला बोलती है, कहाँ खो जाते हैं आप बार बार? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें मुझे याद आ गईं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? आपको पता है ना, हम कल मायके जाने वाले हैं और आपको वहाँ रुकना भी पड़ेगा। वहाँ अगर आपने ये सब किया तो सबको पता चल जाएगा, मेरे घर वाले हंसेंगे हम पर। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तो तुम अकेली चली जाना। जाना तो पड़ेगा आपको भी, नहीं तो वो सब क्या सोचेंगे कि हमारे बीच कुछ गड़बड़ है। अरे तुम ही बताओ मैं क्या करूं यार। मेरे पास एक आइडिया है। तुम जो कहोगी मैं वो सब मानूंगा, लेकिन प्लीज तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो। विकास और माला घर चले जाते हैं। सारी रस्म खत्म होने के बाद रात को दोनों कमरे में होते हैं। अब थोड़ी देर में सोने का समय हो जाएगा, तुमने कुछ सोचा है क्या करना है? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, ये देखिए। ये क्या है? ये अडल्ट डायपर है, बड़े लोगों के लिए। क्या मैं डायपर पहनूं? नहीं नहीं, कभी नहीं। क्या कहा आपने? अगर ससुराल में अपनी नाक कटने से बचानी है तो ये आपको पहनना ही पड़ेगा। लेकिन मैं डायपर, अरे मुझे बहुत अजीब लग रहा है यार। आपने कहा था ना कि आप मेरी बात मानोगे। ठीक है ठीक है। लिए पहनिए ये, मैं दरवाजे पर पहरा देती हूँ। विकास डायपर पहन लेता है। फिर रात होने पर दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर विकास माला से बोलता है, तुम्हारे आइडिया ने तो आज मेरी नाक कटाने से मुझे बचा लिया, और डायपर की वजह से बिस्तर भी गीला नहीं हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी इस समस्या का इतना छोटा सा समाधान है। विकास की इस बात पर दोनों खिलखिला के हंसने लगते हैं और इस तरह विकास की बिस्तर पर सूसू करने वाली समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।